नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार और मुजफ्फरपुर से खबरों की शुरुआत, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे मातरम वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाने के मामले में 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, कपरपुरा स्टेशन के समीप हुई इस घटना में ट्रेन के 3 कोच की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों किशोरों को रिमांड होम भेज दिया है। रेलवे कंट्रोल रूम की सूचना पर रेल एसपी वीना कुमारी के निर्देशन में पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को दबोचा। वहीं पुलिस ने साफ किया है कि रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और यात्रियों की जान जोखिम में डालना गंभीर अपराध है। आपको बता देते हैं, हालांकि इस घटना में कोई यात्री को चोट नहीं आई है, लेकिन ट्रेन को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को रेलवे ट्रैक के पास खेलने और इसी गतिविधियों से दूर रखें। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। कल 23/12 को वंदे भारत जो आती है यहाँ 26/502 ये आ रही थी नरकटियागंज से होकर मुजफ्फरपुर की तरफ। तो वहाँ पर सूचना मिली कि आरपीएफ कंट्रोल को ही सूचना मिली और वहाँ पर के पत्थर मारा गया है। जब उसकी जांच की गई तो वहाँ पर बच्चे खेलते हुए पाए गए थे और उन बच्चों से पूछताछ हुई तो उन बच्चों ने स्वीकार किया। उसमें से 3 बच्चों ने स्वीकार किया कि हम लोग खेल रहे थे और खेलने के क्रम में ही हमने जो गाड़ी गुजर रही थी उसको निशाना अपना निशाना शो करने के लिए उन्होंने उस पर पत्थर फेंके थे और तीनों बच्चे ही विधि निरुद्ध किए गए, चूँकि उनकी उम्र सभी की 15 वर्ष से कम ही है और तीनों से पूछताछ हुई है और आरपीएफ एक्ट के तहत आरपीएफ ने उस पर कार्रवाई की है। ऐसी जो महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं, इस तरह की कोई भी सूचना है, इसको स्पष्ट निर्देश है जीआरपी और आरपीएफ को कि भाई उन क्षेत्रों में जहां भी ऐसी सूचना मिलती है वहां पर। और अगली खबर की बात करें, भागलपुर से देख रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक दीपू दास चंद्र दास की निर्मम हत्या और वहां से हो रहे लगातार अत्याचारों के विरोध में बुधवार को पीरपैंती में भारी जन आक्रोश देखने को मिला है। विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने रत्नेश पांडे की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें आपको, बांग्लादेशी मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया। आरएसएस, बजरंग दल, सत्य सनातन भारत संगठन और आए हिंदू संगठनों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में श्रद्धांजलि पोस्टर और बैनर लेकर शेरमारी चौक से उल्टा पुल होते हुए मीनाक्षी मंदिर तक पैदल मार्च निकाला है। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। भागलपुर से सौरभ दुबे की स्पेशल रिपोर्ट। सुदास का जो ये निर्मम हत्या किया गया, इसे घोर निंदा हम लोग करते हुए और भारत सरकार को नींद जगाने के लिए यह छोटा सा एक मार्च किया गया और पुतला दहन किया गया। पुतला दहन का कार्यक्रम चूंकि जो विगत एक हफ्ते पहले दीपचंद दास जी के साथ घटना हुई थी, विभत्स ढंग से जिंदा पीट मार करके उसके बाद जलाया गया, ये मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा कृतज्ञ घटना थी। भारत के जनमानस भारतवंशी इससे बहुत दुखी थे। पीरपैंती के भी सनातनी युवा उद्वेलित थे। हमारा संगठन एक सत्य सनातन भारत है, इसमें चर्चा आया, हम लोग कार्यकारिणी की मंत्रणा इस पे करके आज तय हुआ कि इसका हम विरोध प्रदर्शन करते हैं। और जो जिहादी मोहम्मद यूनुस है, जो बांग्लादेश का भी क्या कहा जाए गैर कानूनी ढंग से सत्ता पर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करके भारत सरकार को संज्ञान में दिया जाए कि ये जो मानवता के खिलाफ कार्य कर रही है बांग्लादेश सरकार, उसको हटाने का कार्य करे। 1971 की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करे। अरवल से खबर देख रहे हैं, जहां बीते दिनों अरवल के शहर तिलपा के सूबेदार बिघा निवासी उमेश राम की पत्नी और साइका शिकांति देवी की निर्मम हत्या के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बता दें, हत्या के विरोध में और अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाकपा माले द्वारा शहर तिलपा थाना से लेकर तिलपा बाजार तक प्रतिवाद मार्च सभा का आयोजन किया गया है। महिला संगठन की जिला सचिव ललिता वर्मा ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा जदयू की एनडीए सरकार में गरीबों और दलितों को चिन्हित कर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कहीं दलितों की हत्या हो रही है तो कहीं गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं और गरीबों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। भाकपा माले के जिला सेक्रेटरी उपेंद्र पासवान ने पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। जिला सचिव जितेंद्र जी, आपको बता दें, जितेंद्र यादव ने सभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे नहीं भेजती,
तब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और अपराधियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, भागलपुर जिले के नारायणपुर और कहलगांव प्रखंडों में बुधवार को प्रशासन का डंडा चला है। आपको बता दें, जहां पर सरकारी और रेलवे की भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर पहुंचा है। इस दौरान 5 घंटे की मशक्कत में 50 से अधिक झोपड़ियों और कब्जे पक्के मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नारायणपुर में कार्रवाई के दौरान लोगों की भारी विरोध और हंगामे के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। नारायणपुर में जब रेलवे और जिला प्रशासन की टीम मधुरापुर रेलवे ढाला के पास बुलडोजर लेकर पहुंची तो स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने खगड़िया को जोड़ने वाली जीएन बांध सड़क को जाम कर दिया और टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इसके कारण काफी देर तक यातायात बाधित रहा है। लोगों का कहना है कि वे भूमिहीन और पिछले 40 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और भीषण शीतलहर में आशियाना उजड़ने से वे सड़क पर आ गए हैं। कहलगांव प्रखंड के बंशीपुर पंचायत ने शिव मंदिर के समीप बिहार सरकार की जमीन पर बने दर्जनों कच्चे और पक्के मकानों को अंचलाधिकारी सुप्रिया के नेतृत्व में हटाया गया है। यहाँ दंडाधिकारी नीतीश शर्मा और पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमणकारियों को 10 दिन पहले ही नोटिस देकर सूचित कर दिया गया था। कार्रवाई के दौरान आरपीएफ नारायणपुर अंचलाधिकारी विशाल अग्रवाल साथ ही साथ महिला बल तैनात थे। बता दें आपको, भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट देख रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों और दीपू चंद दास की निर्मम हत्या के विरोध में आज बेतिया में भारी आक्रोश देखा गया है। विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर संयोजक धीरज गुप्ता और नगर उपाध्यक्ष राज प्रियांशु के नेतृत्व में शहीद स्मारक में एकत्रित होकर उग्र प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान विहिप के जिला मंत्री रमन गुप्ता और विभाग मंत्री नीरज कुमार ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को सीएए संशोधित नागरिकता कानून के तहत भारत में रखने को उनका प्रबंध करे। बेतिया से डीएन शुक्ला की खास रिपोर्ट। परबत्ता प्रखंड के खीराढी गांव में मंगलवार ही देर रात ऐसी एक हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने मानवता को झकझोर कर रख दिया है। एक सनकी और कथित रूप से विकसित पुत्र ने ममता का गला घोटते हुए अपनी ही 60 वर्षीय मां उर्मी देवी की हथौड़े से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी है। दुखद खबर है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार रात उर्मी देवी अपने पुत्र मंटू मंडल को बड़े चाव से तेल मालिश कर रही थी। मां अपने बेटे के प्रति वात्सल्य लुटा रही थी, लेकिन तभी अचानक मंटू उग्र हो गया और पास रखे हथौड़े से अपनी मां पर वार कर दिया, ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने बड़ी चालाकी से अपने पिता घनश्याम मंडल को किसी बहाने से घर से बाहर भेज दिया था। ग्रामीणों के अनुसार मंटू मंडल की मानसिक स्थिति लंबे समय से सामान्य थी और उसका अपनी मां से अक्सर विवाद होता रहता था। पुलिस भी शुरुआती जांच में आरोपी के मानसिक रूप से अस्वस्थ उनको मान रही है और उसकी डॉक्टरी जांच के कराने की बात कह रही है। हालांकि हत्या के बाद रातों रात शव का दाह संस्कार कर साक्ष्य मिटाने की आरोपी की कोशिश ने मामले को और उलझा दिया है। पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि क्या इस जघन्य कांड में किसी और की भी संलिप्तता थी या केवल एक विक्षिप्त दिमाग की उपज थी। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। बेतिया से खबर देख रहे हैं। प्रखंड सभाघर मझौलिया में बुधवार को आयोजित बीडीसी की बैठक गहमागहमी के बीच संपन्न हुई है। चनपटिया विधायक अभिषेक रंजन ने बैठक से नदारद रहने वाले अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए बीडीओ को उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विधायक ने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण सदन की कार्यवाही और विकास कार्य प्रभावित हो रहे। प्रखंड प्रमुख शुक्ता मुखी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पहली बार बीडीओ डॉक्टर राजीव रंजन कुमार ने हर विभाग के कार्यों पर बारी बारी से खुली बहस कराई है। जनप्रतिनिधियों ने अंचल कार्यालय, सीओ, खाद्य आपूर्ति और आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यशैली पर सबसे अधिक नाराजगी जताई। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारे पदाधिकारियों से चर्चा हुई, जो जनप्रतिनिधियों की जो समस्याएं थी उनसे पदाधिकारियों को अवगत कराया गया और काफ़ी अच्छा माहौल था और उसमें जनप्रतिनिधियों ने अपनी जो समस्याएं थी उसमें पदाधिकारियों को बताया और पॉजिटिव रिस्पांस के साथ हम लोग लगातार काम करने के लिए। प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना है?
प्रखंड में जो अंचल कार्यालय में जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, जैसे सीओ साहब को बताया गया, कर्मचारियों की जो मनमानी है उससे जनप्रतिनिधियों ने सीओ साहब को अवगत कराया और सीओ साहब की तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस है और अगले कुछ दिनों में कर्मचारियों के साथ जो जनप्रतिनिधियों की बैठक की एक डिमांड थी, उन्होंने कहा है कि उस पर वो काम करेंगे और कोई भी समस्या। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।